नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि सीटेट के लिए मैथ कैसे पढ़े कि कम पढ़ के आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। बहुत सारे साथियों के साथ ये प्रॉब्लम है कि उनका मैथ में स्कोर अच्छा नहीं हो पा रहा है। एज ए मैथ टीचर मेरा मैथ सब्जेक्ट रहा है और मैं मैथ पढ़ाता हूँ, तो मैं आपको मैथ के बारे में काफ़ी अच्छा बता सकता हूँ। और जो तरीका मैं बताऊँगा कम मेहनत करके आपको सीटेट में कैसे स्कोर करना है, ये बेस्ट तरीका होगा। आप इन सभी चीज़ों को अपने स्टडी में अप्लाई कीजिए और आपको रिजल्ट आज से ही देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैथ का जो प्रॉब्लम है ना, इसमें आपको दो तरीके का स्टूडेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। एक वैसे स्टूडेंट हैं जिनका मैथ बिल्कुल भी नहीं आता है, यानी कि बोले तो उनका मैथ बहुत कमज़ोर है, उनको मैथ से डर लग रहा है। और एक वैसे स्टूडेंट है जिनको मैथ आता है, वो अपने स्कूल टाइम में मैथ पढ़े हैं, उनको मैथ समझ में भी आता है, बहुत चीज़ें याद भी है, लेकिन अभी वो सेट जब दे रहे हैं सीटेट के लिए, जो प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो उनका स्कोर मैथ में अच्छा नहीं हो पा रहा है। उसके पीछे का रीज़न है कि उन्होंने काफ़ी समय हो गया सॉल्व किए हुए, तो अभी वो टॉपिक रिवाइज नहीं है और अभी प्रैक्टिस में नहीं है, लेकिन उनको चीज़ें समझ में आती है। अगर उनको बताया जाए थ्योरी में ये क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा, इसका ये कंसेप्ट था, तो उनको चीज़ें समझ में आ जाती है, क्योंकि उन्होंने पहले मैथ पढ़ा है और उनका प्रैक्टिस पहले रहा था। अभी प्रैक्टिस छूट जाने की वजह से उनको स्कोर ज़्यादा नहीं हो रहा है। लेकिन एक वैसे स्टूडेंट भी तो हैं जिनको मैथ में काफ़ी प्रॉब्लम रहा पहले से भी, लेकिन अभी उनको पेपर 1 में तो सभी को मैथ देना है। जो जिनका मान लीजिए कि एसएसटी भी सब्जेक्ट है पेपर 2 के लिए, लेकिन फिर भी उनको पेपर 1 में मैथ सॉल्व करना ही पड़ता है। मैथ का सेक्शन तो सबके लिए है पेपर 1 में। तो वैसे स्टूडेंट जिनका मैथ कमज़ोर है वो क्या करें, और वैसे स्टूडेंट जो मैथ जानते हैं, बनाते हैं, लेकिन अभी स्कोर नहीं हो रहा है, वो क्या करें। दोनों स्टूडेंट के लिए हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। और जो तरीका बताया जाएगा वो वाकई में काफ़ी यूजफुल तरीका है। ऐसा नहीं कि हम हवा हवाई बात करेंगे और आपको ये बोलेंगे कि आप ये कर लीजिए वो कर लीजिए हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मैं खुद मैथ का टीचर हूँ और मैंने मैथ में अच्छा स्कोर किया है सीटेट में, तो मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ उस चीज़ को अप्लाई कीजिए, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। देखिए, अगर आपको मैथ बिल्कुल भी नहीं आता है और पेपर 1 में आपको मैथ है, पेपर 2 में नहीं है, और या वैसे स्टूडेंट जिनको मैथ से डर लगता है, उनको पेपर 1 में भी मैथ है और पेपर 2 में भी मैथ है, क्योंकि पेपर 2 में मैथ साइंस से उनका है, तो वहाँ पे भी मैथ है। तो पेपर 2 का मैथ पेपर 1 के मैथ की तुलना में थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। उसके पीछे रीजन है कि पेपर 1 में जो मैथ पूछे जाते हैं वो कहने के लिए तो क्लास 5 तक होता है, लेकिन आप लेके चलिए क्लास 6 तक के लेवल का मैथ रहता है। लेकिन पेपर 2 में जो मैथ पूछे जाएंगे, अगर आपका मैथ ही है पेपर 2 में भी, तो आपको क्लास 8 तक का मैथ पूछा जाता है। तो डिफरेंस है दोनों में, ये चीज़ है। अच्छा, बहुत सारे टीचर आपको कहेंगे कि एनसीईआरटी का बुक पढ़ लीजिए। हम लोग भी कहते हैं कि अगर आपको बेसिक नहीं क्लियर है मैथ में तो एनसीईआरटी का बुक पढ़ लीजिए। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे भी आती है, जो स्टूडेंट बाहर कोचिंग नहीं करने जा रहे हैं या ऑनलाइन भी कोर्स नहीं ले रहे हैं, तो वो खुद से, उनको मैथ पहले से दिख रहा है, तो खुद से एनसीईआरटी पढ़ के कैसे समझेंगे, है ना। समस्या ये भी तो है। हम आपको कह दे कि चलिए आपको पेपर 2 है तो क्लास 6, 7, 8 का एनसीईआरटी का बुक पढ़ लीजिए, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। एनसीईआरटी पढ़ने से आपका सीटेट में जो मैथ पूछा जा रहा है वो कंप्लीट हो जाता है, आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। लेकिन तब ना, जब आप वो चीज़ पढ़ के समझ ले और क्वेश्चन सॉल्व करने लायक हो जाए, यानी क्वेश्चन आप सॉल्व करने लगे। ये तो कोई कहानी है नहीं या ईवीएस तो है नहीं कि आप एनसीईआरटी पढ़े, सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई, आपको याद है कहानी, तो आप ईवीएस का क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। यहाँ पढ़ने के बाद समझना भी जरूरी है। और जिनका मैथ पहले से कमज़ोर है, तो वो कैसे कैसे खुद से पढ़ के समझ लेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका रिलेशन, अभी जो कंसेप्ट पढ़ रहा है उसका रिलेशन पीछे वाले कंसेप्ट के साथ होता है। तो पहले से अगर आपका मैथ वीक है ना, तो प्रॉब्लम होती है, समझने में भी प्रॉब्लम होगा और पढ़ने में भी प्रॉब्लम होगा। बुक जब आप पढ़ने बैठोगे तो आपको बोरिंग फील होगा अगर चीज़ें समझ में नहीं आएगी। ये रियलिटी है मैथ के साथ। तो क्या करें, देखिए, पहले हम बताते हैं वैसे स्टूडेंट को जिनका मैथ पे पकड़ है, लेकिन वो काफ़ी लंबे समय से प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे, तो उनका भी स्कोर नहीं हो रहा है, तो वो पैनिक हो रहे हैं मैथ को लेकर के। तो उनको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास 2 महीने हैं, इनफ टाइम है, आप अच्छा स्कोर कर लोगे। क्या करना है आपको, 2 चीज़ें समझनी पड़ेगी। पेपर 1 में आपको 15 नंबर यानी 15 मार्क्स का पेडागोजी पूछा जाएगा और पेपर 2 में 10 नंबर का पेडागोजी पूछा जाएगा। अब ये जो पेडागोजी का सेक्शन है
ये दोनों तरीके के स्टूडेंट के लिए है। जिनका मैथ बिल्कुल कमजोर है उनके लिए भी है, और जिनको मैथ आता है प्रैक्टिस में नहीं है अभी, उनके लिए भी है। पेडागोजी में कोई भी ज़्यादा बुक नहीं पढ़नी होती, कोई भी ज़्यादा परेशानी नहीं लेना होता। आपका पेडागोजी का प्रैक्टिस होना चाहिए, और मैथ में पेडागोजी के कुछ कंसेप्ट है ना, और सब्जेक्ट के पेडागोजी से थोड़ा अलग, क्योंकि मैथ कैसे पढ़ाना है तो ये मैथ के टीचर अच्छे बता सकते हैं। तो आप मैथ पेडागोजी के प्रैक्टिस कीजिए, पहले कंसेप्ट पढ़ लीजिए। आपको वीडियो मिल जाएंगे यूट्यूब पे मैथ पेडागोजी के बाद, जिसमें मैथ पेडागोजी में क्या चीज़ें कैसे करना है, क्या कैसे सॉल्व करना होता है, क्या क्या चीज़ें पूछा गया, क्या क्या कंसेप्ट है उसका। आप सीटेट के साइट से जो सिलेबस डाउनलोड करोगे ना, तो वहाँ पे सिलेबस में लिखा हुआ ये एक टॉपिक है मैथ पेडागोजी का, जहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो उस टॉपिक को कंप्लीट कर लीजिए। उससे पेपर 1 और पेपर 2 में, पेपर 1 में तो 15 नंबर यानी 50%, और पेपर 2 में 10 नंबर का प्रिपरेशन आपका हो जाता है। अगर आप अच्छा प्रिपरेशन कर लोगे पेडागोजी का, और प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करके पेडागोजी पे धीरे धीरे पकड़ अच्छा कर लोगे, तो 10 में से 8 नंबर आप स्कोर कर सकते हो, इजीली कर सकते हो। और उधर 15 में से 12-13 तो आसानी से लोग कर लेते हैं। तो इतना का काम हो जाएगा आपका। पहले इस पे हम पकड़ बना लेते हैं, चूंकि ये ईजी है। अगर आपको मैथ अभी नहीं आता है तो एक तरीके से मैथ में आपको इंटरेस्ट भी देगा, और आपको जब सेट लगाओगे प्रीवियस ईयर तो लगेगा कि हाँ मेरा मैथ में स्कोर भी हो रहा है, तो पैनिक जो आप मैथ को लेकर हो रहा है वो भी कम जाएगा। और ये स्कोर करना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है पेडागोजी में। पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए पेडागोजी का लगभग सिलेबस सेम ही होता है ना। तो आप पेडागोजी पहले कंप्लीट कर लीजिए। इससे एक बेनिफिट होगा कि आपको स्कोर होने लगेगा, तो थोड़ा जो डर है, पैनिक हो रहा है, वो कम जाएगी। और दूसरी चीज़ है कि प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो इसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हो पेडागोजी में। अब आते हैं सब्जेक्ट की बात करते हैं मैथ में। तो पेडागोजी का मैंने बता दिया कि आपको कंसेप्ट पढ़ लेना है यूट्यूब से, और फिर प्रीवियस ईयर पेपर प्रैक्टिस कर लेना है, जिससे आपका पेडागोजी में पकड़ धीरे धीरे अच्छा हो जाएगा। अब मैथ सब्जेक्ट में क्या करना है, देखिए, आप एनसीईआरटी क्लास 6, 7, 8 का पढ़ सकते हैं पेपर 2 के लिए, और पेपर 1 के लिए क्लास 5 और 6 का एनसीईआरटी पढ़िए। उतना से ही आपका पेपर 1 हो जाता है, जो टॉपिक पूछे जाते हैं। मेन प्रॉब्लम है कि एनसीईआरटी क्या पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ना है। आपके पास टाइम है तो पढ़िए, नहीं तो जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपको वो पढ़ना चाहिए, जहां से प्रश्न आते ही आते हैं। अब एक चीज देखना, सीटेट का प्रीवियस ईयर पेपर उठाना, और 2-3 साल का पेपर अभी जो लेटेस्ट हुआ है ना, उससे ही चेक कर लेना। आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि हर साल जिस टॉपिक से पिछले बार प्रश्न पूछे गए थे मैथ का, उसी टॉपिक से इस बार भी प्रश्न पूछे गए, चाहे वो पेपर 1 की बात हो या पेपर 2 की बात हो। आप पेपर 2 में देखना, प्रोबेबिलिटी से प्रश्न पिछले बार भी पूछे गए, प्रोबेबिलिटी से प्रश्न इस बार भी पूछे गए, प्रोबेबिलिटी से प्रश्न इससे पहले भी पूछे गए थे। हर साल प्रोबेबिलिटी से एक प्रश्न आपको देखने के लिए मिल ही जाता है। मीन, मीडियन, मॉड का प्रश्न हर साल आपको एक देखने के लिए मिल ही जाएगा। परसेंटेज का प्रश्न देखने के लिए मिल ही जाता है ना। अलजेब्रा में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से प्रश्न आपको सॉल्व करने के लिए देखने के लिए मिल ही जाता है। तो आप ये चीज गौर करना कि जो टॉपिक से पहले प्रश्न पूछे गए, उसी टॉपिक से अभी भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। सिलेबस डिफाइंड है, पैटर्न डिफाइंड है, क्वेश्चन कहां से आएंगे। तो पूरा एनसीईआरटी पढ़ना है नहीं, पूरा एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ोगे तब भी आप स्कोर फुल कर सकते हो। वो कैसे? तो मैंने इस चैनल पे पेपर 1 और पेपर 2 के लिए मैथ में क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, जहां से प्रश्न आते हैं, वीडियो बनाया हुआ है। आप एक बार उसको देखो, उसमें सारे टॉपिक मैंने लिखा रखा है कि इन इन टॉपिक को आपको कंप्लीट करना है। अगर उतना टॉपिक आप कंप्लीट कर लेते हो तो आपका प्रिपरेशन लगभग कंप्लीट हो जाता है। तो एक तरीका तो ये होगा कि आप वो वीडियो देख लीजिए, उसमें जो टॉपिक है उस टॉपिक को कंप्लीट कर लीजिए एनसीईआरटी पढ़ के। लेकिन एनसीईआरटी तब पढ़ के आप कंप्लीट कर सकते हैं जब आपको मैथ में उतना इंटरेस्ट है, आप पढ़ पाते हो, तब समझ पाते हो खुद से पढ़ के। तब नहीं समझ पाते हैं, सर बिल्कुल भी मैथ नहीं आता है, तो क्या करें? वैसे स्टूडेंट तो एनसीईआरटी खुद से पढ़ेंगे तो समझ नहीं पाएंगे ना, उनको दिक्कत होगी। वैसे स्टूडेंट के लिए ये करना है कि आप यूट्यूब का सहारा लीजिए और यूट्यूब पे टॉपिक वाइज वो कंसेप्ट को सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा, आप वहां पढ़िए। बहुत सारे लोग यूट्यूब पे एनसीईआरटी का भी क्लास देते हैं, आप वो भी देख सकते हैं। लेकिन मैं यही सजेस्ट करूंगा कि जिस टॉपिक से प्रश्न आ रहे हैं उस टॉपिक को यूट्यूब पे सर्च मार के उसको पढ़ लीजिए। हाँ, बहुत सारे टीचर सीटेट के लिए भी यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं मैथ, तो आप उनके भी मैथ का वीडियो में देख लीजिए। जो जो टॉपिक आपको बार बार पूछे जा रहे हैं ना, उन टॉपिक को सर्च मारिए, उनके ही वीडियो से कंप्लीट कर लीजिए।
जैसे ही आप ये चीज कंप्लीट कर ले, प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए और सॉल्व कीजिए। शुरुआती दौर में नंबर कम आएंगे, लेकिन आप ये चीज देखना कि जिस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं सीटेट के मैथ में, क्या आपने उस टॉपिक का कंसेप्ट क्लियर किया है, क्या आपने उस टॉपिक को पढ़ा है। अगर आप उस टॉपिक को पढ़ लिए हैं फिर भी गलत हो रहा है, इसका मतलब है कि कंसेप्ट समझने में कुछ ना कुछ मिस्टेक हुआ या कम समझे, पूरा कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाया। तो आपको फिर से कंसेप्ट को क्लियर करना है। या ऐसा टॉपिक है जिसका प्रश्न आ रहा है वो आपने पढ़ा ही नहीं है, तो फिर आपको उस टॉपिक को पढ़ना है। आप ये चीज देखना, हर साल टॉपिक उसी टॉपिक से क्वेश्चन आपको रिपीट मिलेंगे। डिजिट बदल जाते हैं, क्वेश्चन का लैंग्वेज बदल जाता है, सिलेबस नहीं बदलता सीटेट का। तो आपको क्या करना है, मेरे चैनल पे वीडियो है टॉप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से प्रश्न पूछे ही जाते हैं, वही टॉपिक से प्रश्न आते हैं हर साल। ये सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर को देख करके वो सारे टॉपिक को हमने लिखाया है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ के समझ सकते हैं, एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, आपको डाउट क्लियर हो जाती है, तब तो वेल एंड गुड है। आप उस टॉपिक को एनसीईआरटी से पढ़िए, कम समय में आप कंप्लीट कर लोगे, क्योंकि फिक्स टॉपिक से पूरा बुक नहीं पढ़ना पड़ता है। उतना ही टॉपिक एनसीईआरटी में कंप्लीट कीजिए और देन शुरू कर दीजिए प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना। लेकिन अगर आपको एनसीईआरटी पढ़ के मैथ में कुछ समझ में नहीं आता है तो आप यूट्यूब का सहारा लीजिए, वहां से पढ़िए। कोई टीचर आपको कंसेप्ट क्लियर करवा रहा है। हम भी जल्द आपको वीडियो लेके आएंगे मैथ का, जिसमें हम टॉपिक वाइज स्टडी करवाएंगे। लेकिन फिलहाल आप कोई भी टीचर हो जो सीटेट के लिए मैथ पढ़ा रहे हैं, उनका वीडियो देखिए, उसके वीडियो में ये सारे टॉपिक सर्च मार के ये टॉपिक से रिलेटेड जो भी वीडियो पढ़ लीजिए, जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए। कुछ ही टॉपिक है, 20-25 टॉपिक होंगे आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों में। तो उसको कंप्लीट करने के बाद प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करोगे तो देखोगे प्रश्न रिपीट होते हैं, डिजिट चेंज होते हैं, प्रश्न की जो नेचर है वही है, बार बार रिपीट हो रहे हैं। बस प्रीवियस ईयर पेपर आप सॉल्व करना शुरू कर देना है, आपका मैथ में अच्छा स्कोर होगा, बहुत अच्छा स्कोर होगा। 25, 26, 27, 28 इजीली ला सकते हो आप। अगर अभी मैथ से डर रहे हो तब भी ला सकते हो। तो 2 तरीका है। अच्छा, एक ऐसे स्टूडेंट हो सकते हैं आप में से जिनको मैथ आता है और वो चाहते हैं कि मैथ में अच्छा स्कोर हो, उनको दिक्कत है, तो उनको मैथ का कंटेंट आता होगा, पेडागोजी में दिक्कत हो रही होगी, तो वो पेडागोजी के लिए यूट्यूब का सहारा लेके पेडागोजी पढ़ ले। उसके बाद भी डेली प्रैक्टिस करेंगे जब पीवाईक्यू। मैं तो हमेशा कहता हूं कि पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना है, 150 नंबर का डेली एक सेट लगाना है। तो जब डेली आप पीवाईक्यू प्रैक्टिस करोगे तो डेली मैथ का प्रश्न सॉल्व करोगे ही करोगे। तो वहां पे जो भी 1-2 मैथ का प्रश्न आपसे नहीं सॉल्व होगा, उसमें डाउट रहेगा, उसको भी क्लियर करते जाओगे, तो आपको भी मैथ में अच्छा स्कोर मिलेगा। पेडागोजी पढ़ लीजिए और आप मैथ का डेली प्रैक्टिस कीजिए, डेली क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। क्योंकि मैथ आपको आता है तो आपको थ्योरी पढ़ने की और एनसीईआरटी पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, हमने सभी प्रकार के स्टूडेंट के बारे में बात किया कि वैसे स्टूडेंट जिनको मैथ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, मैथ उनका वीक है, तो उनको क्या करना चाहिए। वैसे स्टूडेंट जिनको मैथ में प्रॉब्लम तो है लेकिन वो मैथ जानते हैं, पहले सॉल्व किए हुए हैं, अभी वो रिवीजन और प्रैक्टिस में नहीं होने के कारण भूल गए, तो उनको क्या करना चाहिए। और वैसे स्टूडेंट जिनको मैथ आती है लेकिन अभी स्कोर नहीं हो पा रहा है, मैथ अभी सॉल्व कर लेते हैं, पेडागोजी में फंस जाते हैं, तो उनको पेडागोजी पढ़नी चाहिए। और फिर डेली मैथ का पेपर, जैसे ओवरऑल पेपर सॉल्व करोगे 150 नंबर का, तो मैथ के पेपर में आपको ध्यान देना होगा कि कहाँ पे मिस्टेक हो रही है, कहाँ पे गलतियां हो रही है, कहाँ पे स्कोर कम रहा है, उसको ध्यान देना होगा। तो आप तीनों प्रकार के स्टूडेंट के लिए हमने आज की वीडियो में बात किया, आप सभी के सभी अच्छा स्कोर कर पाओगे मैथ में। तो दोस्तों, मैं आपके लिए जल्द मैथ का क्लास भी लेके आऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।